आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ लक्षद्वीप से एनसीपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी मोहम्मद फैसल को एक मामले में मुजरिम करार दिए जाने के बाद लोकसभा से नाअहल करार दिया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर-ए-आजम और दीगर रहनुमाओं ने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज दोपहर कुआलालंपुर में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेगी। और हॉकी वर्ल्ड कप में आज पूल बी और पूल सी में 2-2 मैच खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। लक्षद्वीप से एनसीपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी मोहम्मद फैसल को एक मामले में मुजरिम करार दिए जाने के बाद लोकसभा से नाअहल करार दिया गया है। मेंबर पार्लियामेंट को दीगर 3 लोगों के हमराह सन 2009 के कत्ल की कोशिश के एक केस के सिलसिले में कावारती सेशंस अदालत के जरिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उन्हें नाअहल करार दिए जाने से मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने सभी के लिए खुशी और खुशहाली की दुआ की और कहा कि लोगों की जिंदगियों में बेपनाह खुशियां आईं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। जनाब ठाकुर ने कहा कि जोशो खरोश और खुशी का ये फेस्टिवल लोगों की जिंदगियों में अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाए। आज गुजरात में उत्तरायण फेस्टिवल पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में ये दिन सूरज के शिमाल की तरफ रुख करने की शुरुआत के मौके पर पतंगबाजी करके मनाया जाता है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज अहमदाबाद में अपने अहले खाना के साथ उत्तरायण फेस्टिवल मनाएंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब शाह अपने लोकसभा हलके में भी गांधीनगर में पतंग उड़ाएंगे। मुल्क में आज साबिक मुसल्लह फोर्सेस का 7वां दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह देहरादून छावनी में आज जसवंत ग्राउंड में मुसल्लह फौजों के दिन की तकरीबात की सदारत करेंगे। इस साल ये लगातार 7वां दिन है। वो देहरादून से नीतिवादी में घमशाली तक एक कार मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार मुहिम का उन्वान है सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। ये भारतीय फौज और क्लॉ ग्लोबल का एक मुश्तरका खेलकूद से मुतालिक इकदाम है। वजीर दिफा मुसल्लह फौजों की अपनी जानें कुर्बान करने और खुद को वक्फ करते हुए खिदमात अंजाम देने के तईं खिराज अकीदत पेश करने के लिए शौर्य स्थल को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराह नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस साल पूरे मुल्क में 9 जगहों पर ये तकरीबात मनाई जा रही हैं, जिनमें झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई शामिल हैं। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत की G20 सदारत तमाम तरक्की पजीर मुल्कों के नजरियात और जज्बात को मुतासिर करने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने और इन इदारों की इस्लाह करने के बारे में ग्लोबल चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान तबादला ख्याल किया गया। कल चोटी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब क्वात्रा ने कहा कि इस नई और अनोखी पहल में 125 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इनमें लातीनी अमरीका और कैरेबिया के 29 ममालिक, अफ्रीका के 47 ममालिक, यूरोप के 19 मुल्क, एशिया के 31 और ओशियाना के 11 मुल्कों ने हिस्सा लिया। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऐसे वक्त में मुनक़िद हुई है जब बिलखुसूस तरक्की पजीर मुल्कों को इक़्तिसादी व सियासी महाज पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कोल्हापुर से बेंगलुरु तक एक बराह रास्त परवाज का इफ्तिताह किया।
अब कोल्हापुर रूट को हैदराबाद, तिरुपति, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से जोड़ दिया गया है। इस रूट पर इंडिगो एयरलाइंस के जरिए यौमिया बुनियाद पर परवाज चलाई जाएगी। इस मौके पर जनाब सिंधिया ने कहा कि कोल्हापुर में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल की तामीर के लिए 245 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत जनरल डॉक्टर वीके सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO ने जुनूब मशरकी एशिया के तमाम मुल्कों से जोर देकर कहा है कि खसरा की रोकथाम के इकदामात में फौरी तौर से इजाफा करें। तकरीबन 90 लाख बच्चों के टीका न लगवाने के सबब पिछले 2 वर्षों में इस बीमारी में इजाफा हुआ है। एक अखबारी बयान में WHO जुनूब मशरकी एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रियाल सिंह ने कहा कि खसरा फैलने की फौरी तौर पर रोकथाम नीज इसके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशों में तेजी लाने की जरूरत है। WHO ने कहा कि 2019 तक खसरा से बचाव की टीकाकारी का फीसद अब तक सबसे ज्यादा था। पहला टीका 94% बच्चों को जबकि दोनों टीके 83% बच्चों को लगाए जा चुके थे। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के कुल 1079 नए मामले सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान आज 208 अफराद इस वबा से शफायाब हुए हैं। सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 98.8% है। मुल्क में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 2227 है, जो कुल मामलात का 0.01% है। जालंधर से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का आज लुधियाना में इंतकाल हो गया। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। जनाब चौधरी 76 साल के थे। वो 2014 से जालंधर लोकसभा असेंबली हलके की नुमाइंदगी कर रहे थे और इससे पहले पंजाब काबीना में वजीर की हैसियत से भी ओहदे पर फाइज थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज फिर से घने कोहरे की ताजा लहर की पेशगोई की है। उसने कहा है कि गंगा के मैदानी इलाकों में चल रही हवाओं के जारी रहने और बहुत ज्यादा नमी के सबब मगरबी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के दूर दराज इलाकों समेत बिहार के कुछ हिस्सों में भी घने कोहरे के जारी रहने का इम्कान है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कल व्हाइट हाउस में जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा के साथ बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने चीन, शिमाली कोरिया और रूस से वाबस्ता मामलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने एशिया में मज़ाहमती मंसूबों, अमरीकी फौजियों और मिसाइलों के बारे में भी गुफ्तगू की। बैडमिंटन में भारत के आला दर्जे के मर्दों के डबल्स के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने कुआलालंपुर में कल चीन के लिऊ यूचेन, ओयू जुआन यी की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में 17-21, 22-20 और 21-19 से शिकस्त दी। FIH हॉकी के मर्दों के आलमी कप में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में भारत ने स्पेन को 2-0 से हरा दिया। भारत के नायब कप्तान अमित रोहिदास ने पहला गोल किया, जबकि हार्दिक सिंह ने एक और गोल करके भारत की जीत को आसान कर दिया। आज राउरकेला में पूल सी के तहत न्यूजीलैंड का मुकाबला चिली से और नीदरलैंड्स का मुकाबला मलेशिया से होगा। पूल बी के तहत भुवनेश्वर में बेल्जियम का मुकाबला कोरिया से और जर्मनी का मुकाबला जापान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लक्षद्वीप से एनसीपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी मोहम्मद फैसल को एक मामले में मुजरिम करार दिए जाने के बाद लोकसभा से नाअहल करार दिया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं ने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज दोपहर कुआलालंपुर में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेगी। और हॉकी वर्ल्ड कप में आज पूल बी और पूल सी में 2-2 मैच खेले जाएंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।